In the previous class we have started the discussion about the log. Log के बारे में discussion start किया था. We have discussed the basic concept as well as properties based on the log. We'll be discussing some elementary questions first, then we'll be taking some higher level questions. और basic level के questions को देखने के लिए, if I just take a question of log 65 with base root 5 and this log with this second log with base 2 and this total one with base 3, छोटा सा सवाल है. फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. देखिएगा, हियर इट इज द नंबर इज 625, बेस इज रूट 5. तो सबसे पहले जो आपका सोचने का डायरेक्शन जो होना चाहिए, वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज इन डिटेल. दिस इज 625 और ये 625 है और ये रूट 5 है. तो आपको जो सोचना है वो सोचना है बेस, जो रूट बेस के अकॉर्डिंग सोचिएगा. 625 is nothing but 5 raised to power 4. 5 cube is going to be 125, 5 to the power 4. But यहाँ base root 5 है, so you are going to definitely think about root 5 and it is going to be root 5 raised to power 8. root 5 raised to power 8 हो जाने वाला है ये, ठीक है. So it will become log m raised to power n, that will be n log m, and log root 5 with base root 5. So log root 5 with base root 5 will become 1. So it is 1. Now it is, ये already 1 हो गया. Now it is 8 with base 2. This 8 can be written as 2 cube, right? So it can be written as 2 cube here. So it is nothing but, again same property, log m raised to power n is n log m. log 2 with base 2 is 1, log 3 with base 3 is 1. बिना किसी डाउट के जो रिजल्ट आता दैट इज नथिंग बट 1. बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन. नाउ इफ यू लुक फॉर द सेकंड वन, अगर आप देखते हैं log a with base b into log b with base c into log c with base a. सॉल्व करना है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रिजल्ट फाइंड आउट करना है. बेस इज डिफरेंट हियर. आपने जो सीखा हुआ है कि बेस सेम बना के बात की जाए. बेस इज बी सी ए. एक अप्रोच ये हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आप सबका बेस ई बना लें या बेस 10 बना लें, कोई भी एक सेम बेस में कन्वर्ट कर लिया जाए. इट कैन बी रिटन एज, हाउ टू चेंज द बेस वी हैव डिस्कस्ड. बेस ई में कन्वर्ट किया मैंने, log a बाय log b विद बेस ई इनटू log b बाय log c अगेन विद बेस ई इनटू log c बाय log a विद बेस ई. और आप देखेंगे तो इजीली सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं. ये log b, ये log c और ये log a, एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट इज 1. इजीली यू आर गेटिंग दैट रिजल्ट, कुछ खास नहीं है. अल्टरनेटिवली उठापटक करना है, काफी कुछ किया जा सकता है. देखिएगा, log a विद बेस b, हियर इट इज log b विद बेस c. log b विद बेस c को हमने क्या किया, सेम बेस में कन्वर्ट. हियर बेस इज b, इसको भी बेस b में बना लेते हैं. जरा बात तो घुमा फिरा के सेम ही है. तो इसको लिखा जा सकता है log, बेस चेंज करना है मुझे. हियर इट इज log b विद बेस c, मुझे बेस b में कन्वर्ट करना है. फाइन, इट इज log c विद बेस b इनटू दिस टर्म इज एज इट इज log c विद बेस a एज इट इज, राइट. बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा आपको. log a with base b upon log c with base b, definitely it can be written as log a with base c into it is log c with base a and it is nothing but 1. दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकली है ना. log a with base c can be written as 1 by log c with base a, कैंसिल होगा, that is nothing but 1. so result is nothing but 1. ठीक है ना. बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन. वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर डिस्कशन. क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था. वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज, वी हैव डिस्कस द ग्राफ्स को फिर से डिस्कस करेंगे हम. लॉगरिथमिक कर्व्स के ग्राफ्स को फिर से डिस्कस करने वाले, ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन द बेसिक प्रॉपर्टीज ओनली, अगेन 2 प्रॉब्लम्स आर गिवन यू टू सॉल्व करना है. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना है. डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस, दोनों अलग अलग सवाल हैं. फर्स्ट वन, log 3 with base x, log 3 with base x by 3 plus log 3 with base x by 81. क्वेश्चन देख के इतनी बात तो समझ में आती है
कि जो बेस है वो डिफरेंट है, बेस इज x, x/3 एंड x/81, और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है दैट इज सेम, दैट इज 3। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे जो आपको काम करना होगा और ये करना होगा कि बेस सेम बनाना होगा, और बेस सेम बनाना होगा इसका मतलब बेस e या बेस 10 लेने की जरूरत क्या है, ज्यादा बेहतर है कि बेस 3 बनाया जाए, जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है दैट इज 3, तो 3 बेस में कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक है। So it is 1 by now it is log x with base 3 into multiplication में log x/3 with base 3 plus 1 by log x/81 with base 3 is equals to 0, right? सेम बेस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी लॉगरिथमिक क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं। नाउ इट इज x, ठीक है, log x with base 3, here it is x/3 here, here it is x/81 here, log m/n is nothing but log m minus log n, ठीक है। so it is log x with base 3, और डायरेक्टली लिखना चाहूंगा, शायद दिक्कत नहीं हो आपको, log m/n that is log m minus log n, log x with base 3 minus log 3 with base 3, and a log of a number with the same base is nothing but 1। तो बहुत परेशानी नहीं होना चाहिए आपको कि if I write here log x with base 3 minus of 1 plus 1 by log x/81 log m/n that is log m minus log n, log x with base 3 minus of log 81 with base 3, and 81 can be written as 3 to the power 4, and 3 to the power 4, so it will become 4 log 3, and 4 log 3 with base 3 will become 1, so it is 4 into 1 that is 4, डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, log 81 with the base 4, sorry log 81 with base 3, 81 is 3 to the power 4, and log m raised to power n is nothing but n log m, 4 log 3 with base 3 and log 3 with base 3 is 1, fine, is equals to 0। हमारा टारगेट है इक्वेशन सॉल्व करना, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई दिस। प्रीवियस क्लास में भी जो डिस्कशन किया था, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द डिस्कशन, और मैंने आपसे कहा था कि लॉगरिथमिक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट का वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है, उन रिजल्ट को चेक करना जरूरी होता है कि वेदर द रिजल्ट्स व्हिच यू आर गेटिंग, वेदर द वैल्यू ऑफ x और y व्हिच यू आर गेटिंग आर सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन और ओरिजिनल इक्वेशन और नॉट। ऐसा तो नहीं कोई वैल्यू x की आ रही है जो गिवन इक्वेशन को अनडिफाइंड बना रही है, दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ, राइट। फिलहाल अब क्या किया जाए यहाँ पे, वी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन हियर। प्रॉपर्टी तो हमने अप्लाई की, बेस सेम बना लिया, अब आगे क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, सॉल्व करना है मुझे तो इसे। हम ये कर सकते हैं कि log x with base 3 log x with base 3 and log x with base 3 टेक इट इक्वल्स टू t, उसको t ले लिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा, उसको t के बराबर ले लिया जाए। सो इट विल बी 1 बाय t इंटू t माइनस 1 प्लस 1 बाय t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। एंड टेक द एलसीएम, मैंने क्या लिया है, आई हैव टेकन हियर log x with base 3 is equals to t. Now if you take the LCM you are going to get a quadratic in terms of t के terms में quadratic मिल जाएगी, and you will be getting 2 roots of that, t की 2 values मिलेगी। Please tell me those 2 values, quadratic को तो आप solve कर सकते हैं, 2 values बता दीजिए fast। Okay, you have taken the LCM here, है ना, what is that quadratic you are getting here, quadratic क्या आ रही है इसकी, t square, it is t square minus of t plus t, okay, t square minus 4 is equals to 0। अरे बोले सर इक्वल्स टू 0 कैसे, डिनोमिनेटर में टर्म है t इंटू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 4, बट यू नीड नॉट टू टेक केयर ऑफ दैट बिकॉज इट इज इक्वल्स टू 0, वो मल्टीप्लीकेशन में होगा, 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बिकम 0। इक्वेशन तो यही है, t माइनस 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, तो t तो कैंसिल हो रहा है, इट इज टी स्क्वायर माइनस 4, तो वैल्यू ऑफ t विच यू आर गेटिंग हियर इज t प्लस माइनस 2, राइट, प्लस माइनस 2,
t की 2 वैल्यूज मिल रही है +-2, लेकिन मुझे तो x रिक्वायर्ड है एंड आई हैव टेकन x t एज log x विद बेस 3. सो log x विद बेस 3 को मैंने लिया 2. तो log x विद बेस 3 को अगर 2 लिया तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 3 raised to power 2 that will be equals to x. Basic, sorry, not property, basic definition, exponential function, logarithmic function as we have discussed. डायरेक्ट बात करना चाहेंगे 3 square 3 raised to power 2 that is nothing but equals to x, or you can say x is equals to 9. And the second one is about log x with base 3 is equals to minus of 2. So again basic definition से इसको exponential function में अगर मैं लेके आता हूँ तो 3 to the power minus 2 that will be equals to x. So x is nothing but 1 by 9. So result which you are getting is x is equals to 9 as well as x equals to 1 by 9. लेकिन हम ये देख लें कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए. There should not be any such value of x present in the result जो given equation को undefined बना दे. So if I take x, ये चेक करना बेहद जरूरी. Base of log, what we have discussed, log x with base a अगर हम लिख रहे हैं तो ये आप जानते हैं कि log is always defined for positive real value. And secondly, base of log is always going to be positive but not equals to 1. Base हमेशा positive होगा but base can never be equals to 1 also. और जिस नंबर का log लिया जा रहा है वो नंबर हमेशा positive होना चाहिए, right? So it is, if I take x equals to 9 कोई दिक्कत नहीं है, it is 9 by 3 fine and 9 by 81 कोई दिक्कत नहीं है. Even if I take x equals to 1 by 9, if I keep x equals to 1 by 9, base positive ही है and is not coming 1, तो कोई परेशानी नहीं है. Number of solutions अगर आपसे पूछे जाएंगे तो number of solutions are 2 and those values are nothing but 9 and 1 by 9. शायद ये रिजल्ट आपके भी रहे होंगे. क्लियर है? Now look for the second one. Log x square minus 1 with base 2 is equals to log x minus 1 with base half. Base is 2 here, base is half here. कोई एक बेस बना लिया जाए. बट इधर बेस x माइनस 1 नहीं यार, बेस 2 या हाफ किसी एक को बनाया जाए. तो फिलहाल हम यहाँ पर बेस 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट? सेम बेस बनाने की बात. log it is x square minus 1 with base 2 is equals to log of x minus 1 with base 2 divided by log 2 with base, sorry, I want to change the base from half to 2, 1 by 2 and base is 2, right? क्या किया हमने, बेस इज हाफ ईयर और बेस मैंने 2 बेस में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, बेस चेंज करने का फॉर्मूला यू आर हैविंग द आइडिया ऑफ दैट. log 1 by 2 with base 2, this can be written as 2 raised to power minus 1. 1 by 2 को जरूर लिखा जा सकता है 2 raised to power minus 1 और log m raised to power n is nothing but n log m. तो अगर मैं डायरेक्टली -1 लिख दूं यहाँ तो परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि log 2 with base 2 will become 1. समझ रहे हो क्या? It is 2 raised to power minus 1. Minus 1 comes in the multiplication and then you will be getting log 2 with base 2 which is nothing but 1. So 1 multiplied with minus 1 that is minus 1. And at the same time log m by n is nothing but log m minus log n. ऐसा समझ लीजिए. सुन लो, log m by n is nothing but log m minus log n. Log 1 is what? 0. So log 1 will become 0. 0 minus log 2 with base 2 is 1, तो it will be minus 1. पक्का? अरे बोले सर लिख के बताओ, ऐसा तो नहीं चलेगा ना? पक्का? ओके. बोले सर आप अधूरा अधूरा काम मत करो, आप फीस पूरी लेते हो, लिख दो आप पूरा. तो ऐसा नहीं, मतलब चलेगा मेरे ख्याल से इतना. इस log x minus 1 with base 2, ठीक, सेम बेस में कन्वर्ट किया, कर लिया. log x square minus 1 with base 2, that will be equals to, and again this minus 1 has to be there in the power of that x minus 1. Before removal of log रिमूव करने से पहले आपको ये इंश्योर करना होगा ना, ऐसे माइनस है यहाँ पर, ऐसा नहीं चलेगा. लॉग का रिमूवल करना है या यू वांट टू टेक एंटी लॉग, तो पहले इस माइनस साइन को एडजस्ट करेंगे हम. ठीक, सो इट विल बिकम log, your base is 2 and x minus 1 raised to power minus 1.
x माइनस वन एस टू पावर माइनस वन, कोई परेशानी नहीं हो तो शैल आई राइट हियर 1 अपॉन x माइनस वन, x माइनस वन एस टू पावर माइनस वन, दैट विल बी 1 अपॉन x माइनस वन, राइट। एंड अब हम यहाँ पे जरूर बात कर सकते हैं दोस्तों, हमने डिस्कस किया है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, log x विद बेस a इक्वल्स टू log y विद बेस a, तो यस x मस्ट बी इक्वल्स टू y। दो वैल्यूज अगर सेम है तो उनके लॉगरिथमिक सेम होंगे, राइट, और उनके लॉगरिथमिक सेम है तो वैल्यूज आर आल्सो सेम, फाइन। इसको एंटी लॉग लिया आपने, ऐसा भी बोल दीजिए x स्क्वायर माइनस वन दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट अ क्यूबिक इक्वेशन हियर। देखें जरा क्या इक्वेशन आती है, जस्ट गो ऑन मल्टीप्लाइंग दिस, x क्यूब minus of x square, right, minus of x plus 1 equals to 1, it is equality here, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सोचिएगा मत, ये 1 कैंसिल हुआ है यहाँ पर, क्यूबिक इक्वेशन है, यू विल बी गेटिंग 3 वैल्यूज ऑफ x, ये तो तय बात है। इफ यू टेक द x एज कॉमन, इट इज x कॉमन लेने पर x स्क्वायर माइनस x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, राइट, x की वैल्यू 0, x स्क्वायर माइनस x माइनस वन इक्वल्स टू 0, प्लीज टेल मी द टू रूट्स, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स बता दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या 1 प्लस माइनस रूट 5/2, ठीक है, चेक करिएगा सभी लोग। सो दीज आर द थ्री वैल्यूज विच यू आर गेटिंग एज 0, 1 प्लस रूट 5/2 एज वेल एज 1 माइनस रूट 5/2। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर बात की जाए तो ऑप्शंस जो आपके सामने होंगे, ऑप्शंस में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शंस आपके सामने होंगे, राइट। मैंने आपको बहुत शुरुआत में समझाया कि यार ऑप्शंस टिक करते समय बहुत केयरफुली, और खास करके जब लॉग इन्वॉल्व है तो रिजल्ट्स को बहुत ठीक ढंग से चेक करने के बाद ही आप उसको मेंशन करिएगा, ओके दैट इज देयर इन द सॉल्यूशन। 0, 1 plus root 5/2 और 1 minus root 5/2. If you just observe here, x square minus 1 and x minus 1, log is always, base की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, base is half and 2, ठीक है, log is always defined for positive real values, ये तो तय बात है। तो log is always defined for positive real value of x, अगर यहाँ पर x का फंक्शन है तो ये तय बात है कि x माइनस वन मस्ट बी पॉजिटिव एज वेल एज x स्क्वायर माइनस वन मस्ट बी पॉजिटिव, वो तो होना ही चाहिए, तभी आगे बात बढ़ने वाली है। सो इफ आई टेक x इक्वल्स टू 0 हियर, 0 लेने पर तो इट विल बिकम माइनस वन, लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर माइनस वन, सो माइनस 0 को तत्काल एक्सक्लूड कर दीजिए आप, रिजेक्टेड। यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x इज 1 प्लस रूट 5/2 एज वेल एज 1 माइनस रूट 5/2, तो 0 तो हुआ रिजेक्ट, 1 प्लस रूट 5/2 और 1 माइनस रूट 5/2, बहुत ज्यादा नहीं सोचना होगा, 1 माइनस रूट 5 दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ नेगेटिव नंबर देन, है ना, इट इज अ नेगेटिव नंबर, रूट 5 इज अप्रोक्सीमेटली 2.24, इट्स अ नेगेटिव नंबर हियर, 1 माइनस रूट 5/2 की बात कर रहा हूं मैं, तो नेगेटिव नंबर है, x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो बात नहीं बनने वाली, नेगेटिव विथ नेगेटिव विल बिकम मोर नेगेटिव, सो 1 माइनस रूट 5/2 इज ऑल्सो रिजेक्टेड, right, and x minus 1 must be positive, 1 plus root 5/2 is going to be a number which is greater than 1, ये नंबर जो होगा ये डेफिनेटली 1 से ग्रेटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका स्क्वायर भी 1 से ग्रेटर ही होगा। सो फॉर x इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5/2, फॉर दिस वैल्यू ऑफ x, फॉर दिस सिंगल वैल्यू ऑफ x which is 1 plus root 5/2, you are going to get x minus 1 positive as well as x square minus 1 positive. So number of solutions की बात की जाएगी, you are going to write one solution is there and that value of that solution is 1 plus root 5/2. क्लियर है, दैट इज अप्रोच। क्या किया, सबसे पहली बात है सेम बेस में कन्वर्ट करना, और फिर फर्दर सॉल्व किया। यार क्या है फर्दर, तो फिर ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन बनी, क्यूबिक के रूट्स निकाले और रूट्स को चेक किया, इतनी सी तो बात है, ठीक है। Now look for these three questions and again you have to solve these three questions. You have to find out the value of x. कुछ टाइम मैंने कम दिया है बिकॉज पहली प्रायोरिटी मेरी है कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल बना दूं मैं कि लॉग की प्रॉपर्टीज और कैसे क्या चेंज करना, सो दैट
अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन में आपको 1 घंटा भी दूंगा और आप बैठे रहोगे, मतलब नहीं है। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम पहले क्वेश्चन समझ लें, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट वन, log 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विद बेस 4 माइनस ऑफ log 2x माइनस 1 विद बेस 2 इज इक्वल टू 1। पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। हियर बेस इज 2, हियर बेस इज 4। एज वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स नाउ दैट सेम बेस में कन्वर्ट करना होगा, और सेम बेस में कन्वर्ट करना है तो 2 बेस में ले आओ या 4 बेस में ले आओ, राइट। सो 4 बेस को मैंने 2 बेस में चेंज किया। log 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विद बेस 2 डिवाइडेड बाय log 4 विद बेस 2 माइनस ऑफ log 2x माइनस 1 विद बेस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक, पहली स्टेप जिसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बेस 4 है, यहाँ पर बेस 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेम बेस में कन्वर्ट करना, तो बेस इज 2 बेस इज 4, मैंने यहाँ पर 2 बेस में कन्वर्ट कर लिया। रटने वाली बात नहीं, बोले सर 4 में कर लेंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। नाउ log 4 with base 2 can also be written as, this will 4 is nothing but 2 square, 2 square, so 2 will come there in the multiplication because of the property of log m raised to power n is n log m, so it will be 2 into log 2 with base 2, log 2 with base 2 will become 1, so it is 2। ठीक है, चलेगा। इधर पे लिख दूं log 4 with base 2 को 2 लिखने में परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? ओके, so I have kept that value here directly। एक स्टेप थोड़ा सा बचा लिया मैंने। ठीक, what next? Now we have taken the LCM। अब हमने LCM ले लिया। log 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 with base 2 minus of twice of, after taking the LCM, 2x minus 1 with base 2 is equals to 2। We have taken the LCM now। Now 2 will be there in the power। Before applying the property, log m minus log n अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ध्यान से देख लें एक बार, आप log m minus log n अप्लाई करना चाहते हैं कर लें, लेकिन ये 2 अगर साथ में तो मत करिएगा प्लीज। पहले इस 2 को एडजस्ट करिए, 2 को इस पावर में रेज करें, देन यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी log m माइनस log n। ठीक है ना? सो log 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विद बेस 2 माइनस ऑफ log 2x minus 1 whole square with base 2, that will be equals to 2, right? And now we can definitely apply log m minus log n as log m by n। अब हम लिख सकते हैं log m minus log n को log m by n, right? So it is equals to 2। Here base is 2, right? Log m minus log n, log m by n। अब क्या किया जाए? log 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 होल स्क्वायर विद बेस 2 इज इक्वल टू 2। विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ log, डेफिनेटली आई कैन राइट दैट, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो इट विल बी 2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम 2 स्क्वायर मतलब क्या? 4 विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। एट द सेम टाइम एक और बात आप जानते हो, और बात जानते हो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में हियर log विद बेस 2 है, तो आप राइट हैंड साइड में भी log विद बेस 2 बना लीजिए। उसमें क्या दिक्कत है? बोले सर कैसे बनाए? 2 into 1 और 1 को लिख दीजिए log 2 विद बेस 2, और बहुत परेशानी नहीं हो आपको तो मैं डायरेक्टली यहां पर अगर लिख दूं log 4 विद बेस 2, तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई। सेम बेस में कन्वर्ट कर लिया, या डायरेक्टली आप बोल दीजिए कि 2 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू दिस, राइट? एंड नाउ रिमूवल ऑफ log, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है,
अभी लॉग का तो कार्यक्रम खत्म हुआ फिलहाल के लिए. Now you are going to take the LCM here and you are going to get a quadratic in terms of x. x के terms में quadratic आ जाने वाली है, right? So please solve that quadratic and give me the two values of x. इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए प्रॉपर्ली. ऐसा नहीं कि बगल वाले ने कर लिया या तो एक ने कर लिया तो सबका हो गया, एक ने बोल दिया चलो ठीक है अपना लोड नहीं खत्म, नहीं, सभी लोग इंडिपेंडेंटली मतलब बना लीजिए उसको. सिली मिस्टेक्स वाली बात तो बहुत पेपर में देखने को आती है. रिसेंटली 2 दिन पहले IIT मेंस का पेपर हुआ तो बच्चे देख रहे हैं कि अरे सर ये तो ऐसा होना था, प्लस की जगह माइनस आ गया, और ये तो डिवीजन में आना था, न्यूमरेटर में आ गया. सिली मिस्टेक्स. और सिली मिस्टेक्स के कारण अगर +4 का -1 होता है तो आपको समझ सकते हैं रैंक तो बहुत अफेक्ट होती है उससे. So tell me the value of x. ना, I'm not going to solve the quadratic here. 3/14 and 1. बट मैं चाहूँगा यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सभी लोग क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर ही सकते हैं. 2 रूट्स जरा मुझे बता दीजिए. एंड वेदर ऑल ऑफ यू आर गेटिंग 3/14 and 1, ये मुझे चाहिए. मतलब 1 या 2 ने सॉल्व किया मेरे सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है. सभी लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में परेशानी नहीं, प्लीज करिए जरा. इफ यू आर गेटिंग 3/14 and 1, दीज 2 रूट्स, तो हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को 2 डिक्लेयर करने के पहले अगेन हम चेक करेंगे जो गिवन इक्वेशन को चेक करने वाले. वी आर गोइंग टू चेक वेदर ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं आ रही, रिजल्ट में अपीयर नहीं हो रही जो गिवन इक्वेशन को अनडिफाइंड बना रही है, लॉग को अनडिफाइंड बना रही है. सो इट इज 3/14 and 1. देखो 2x² + x + 1, 3/14 से यहाँ कोई परेशानी नहीं है. बट 2x - 1, इफ आई टेक x इक्वल्स टू, प्लीज देखिएगा, 2x - 1 एंड इफ आई टेक x इक्वल्स टू 3/14, तो x की वैल्यू अगर 3/14 लेता हूं तो इट विल बी 6/14 - 1. तो 6/14 - 1 मतलब इट्स द नेगेटिव वैल्यू. पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है वॉट एवर वैल्यू इज कमिंग, अगर पॉजिटिव आ रही है तो हमें कोई परेशानी नहीं है. बट इफ इट इज नेगेटिव, नॉट अलाउड. तो if I take x equals to 3/14, it will be 6/14 - 1, and 6/14 is clearly less than 1. So it's negative, not allowed. 3/14 is clearly rejected. As far as x equals to 1 is concerned, x equals to 1 की अगर बात करें, आ रहा है ना समझ में? If I take x equals to 1, here it is positive, and if I take x equals to 1, it will be 2 - 1, that is 1. ठीक है, log 1 में कोई परेशानी नहीं. बोले सर 0 हो जाएगा, होने तो ना, डिफाइंड तो है. बोले सर आपने कहा था बेस लॉग का 1 नहीं हो सकता. नंबर, जिस नंबर के लिए लॉग लिया जा रहा है दैट कुड बी 1. लॉग 1 इज ऑलवेज 0. ठीक है. सो x इक्वल्स टू 1 इज द ओनली सोल्यूशन देयर. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की जब बात की जाती है, दैट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इज गोइंग टू बी 1 ओनली, एंड दैट वैल्यू इज 1. बट आप जरूर प्लीज चेक करिएगा, ये क्वाड्रेटिक तो आप सिंपली सॉल्व कर पा रहे हैं ना. यू मस्ट बी गेटिंग दीज 2 वैल्यूज करेक्टली, ऑल ऑफ यू. Now look for next 2 questions. First one is log of -x is equals to twice of log of x plus 1. So log of -x is equals to twice of log of x plus 1. बोले सर base is not given. नहीं given है, इसका मतलब है शायद उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. You can take that base is 10 base और base is e. ठीक है, equality is there, कोई परेशानी नहीं है. Further we'll be discussing the questions based on the inequality, और तब base बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वहां पर, whether that base is there in between 0 and 1 or greater than 1. ठीक है. So it is log of -x, that will be equals to, first step, log of x plus 1 whole square. ठीक है. n log m can be definitely written as log m raised to power n. So this 2 comes there in the power, and now you can talk about removing the log, yeah, taking anti-log, right? So it is going to be minus of x is equals to x plus 1 whole square, and again you are going to get a quadratic here, and that quadratic is coming as x square plus 1 plus 2x and this minus x, तो ये हो जाएगा x square plus 3x plus 1 is equals to 0. Fine. What values we are getting here for x?
प्लीज प्लीज, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √5/2, दिस वन -3 प्लस माइनस √5/2. सो यू आर गेटिंग दीज टू वैल्यूज. एक हो गया x इक्वल टू -3 प्लस √5/2, और जो दूसरी वैल्यू x की दैट इज -3 माइनस √5/2. ठीक है, ध्यान से अगर आप देखिए इट इज माइनस ऑफ x, तो एज अ माइनस ऑफ x इसका मतलब इट इज डिफाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? माइनस ऑफ x. log इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज. आगे मैं समझाने वाला हूं आपको कि यार आप log का क्वेश्चन देखोगे -x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये तय बात है. जो भी रिजल्ट आएगा -x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और यू कैन से x इज लेस देन 0. पॉजिटिव वैल्यू रिजल्ट में अपीयर नहीं हो सकती. बोले सर दूसरा इसको भी देखना होगा. यस, दैट मीन्स x+1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. x+1 मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, और एट द सेम टाइम ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना जरूरी है. देयर शुड बी ओनली सच वैल्यूज ऑफ x प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई बोथ ऑफ दिस. ठीक, तो x+1 must be greater than 0, और you can say x is greater than -1. तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी रिजल्ट होगा वो -1 से 0 में होगा, -1 से 0 में होगा. ठीक है, जरा चेक करें, वेरीफाई कर दें. हाँ, चेक करना. विल हैव टू टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. √5 इज देयर, √5 4 का स्क्वायर √2, √5 इज 2.24, राइट. तो 2.24. अभी आपने क्या कहा? देयर इज नो सच वैल्यू है ना, ऐसा कुछ कहा था. देखें जरा, -3 प्लस इफ आई टेक दिस एज 2.24, क्या आ रहा है? इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है? वेदर दैट इज वैलिड और नॉट. आपने कहा देयर इज नो सच सॉल्यूशन, ऐसा कुछ सुनने में आया था मुझे. जो भी रिजल्ट आ रहा है दैट रिजल्ट इज कमिंग ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0. वो 0 से -1 में आ रहा है, आ रहा है ना? पक्का? कैन टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. यस, यू आर गेटिंग दैट रिजल्ट. तो बिफोर डिक्लेयरिंग ओके नो सॉल्यूशन इज देयर, नहीं, थोड़ा सोच लीजिए. अगर आप नो सॉल्यूशन बोलेंगे तो तत्काल नेगेटिव मार्क्स वुड बी देयर, राइट. सॉल्यूशन इज देयर. -3 प्लस √5/2 तो क्लियर कट सेटिस्फाई कर रहा है. दैट इज देयर इन बिटवीन 0 एंड -1, या -1 से 0 के बीच में, ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0. यहाँ ठीक है. सेकेंड वन, -3 माइनस √5/2, इसको भी देख लें. -3 माइनस √5 माइनस √5 इज 2.24. ये वैल्यू -1 से, हमने कहा कि रूट ग्रेटर देन -1, ये -1 से छोटी हो जाएगी, तो -1 से लेस हो जाएगी, हटा दीजिए इसको, रिजेक्टेड. So only one value of that x is present there in the solution, which is -3 plus √5/2. ठीक है. सो रिजल्ट लिखते समय बड़ी सावधानी, खास करके जब लॉग से आप डील कर रहे हैं, हमेशा ही रखना होगी वो तो, लेकिन लॉग के साथ में तो स्पेशल केयर मस्ट बी देयर. क्योंकि आप इतनी मेहनत कर ली आपने और रिजल्ट गलत लिख दिया तो टाइम अलग वेस्ट हुआ और नेगेटिव मार्क्स अलग पल्ले पड़ गए. डबल लॉस है वो तो. बोले इसीलिए हम बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं. वो भी काफ़ी नहीं है. अटेम्प्ट तो सफिशिएंट होंगे तभी तो स्कोर बनेगा. कुछ लोग डर के कारण अटेम्प्ट ही बहुत कम करते हैं. तो हम कहते हैं अगर अटेम्प्ट ही कम है तो आप तो पिक्चर में ही नहीं आओगे. तो अटेम्प्ट तो बढ़ाना ही पड़ेंगे आपको. अटेम्प्ट बढ़ेंगे तो रिजल्ट्स ठीक आएंगे. डर डर के अटेम्प्ट करोगे तो काम नहीं चलने वाला. So only one solution is there, right? Now look for the third one. And again you have to find out the value of x. X की values find out करना है. And value a is given as some positive number. ये तो तय बात है कि log is defined only for positive number. अगर a negative होगा तो बात ही खत्म हो जाएगी. So x की values find out करना है. यहाँ पर भी solve करना है equation को. Log a with base x, log a with base x and log a with base a square x. एक बात फिर से जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बेस इज ax, a स्क्वायर x. बेस इज डिफरेंट, तीनों बेस डिफरेंट है और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है दैट इज सेम, a, दैट नंबर इज a. तो सबसे पहली प्रायोरिटी, शायद अब तक कोई डाउट नहीं रहा आपको, कि सेम बेस में कन्वर्ट कर लिया जाए. दैट मीन्स यू विल हैव टू चेंज द बेस. ऑल द थ्री बेसेस शुड बी चेंज टू बेस a. इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम e बेस और 10 बेस, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें हम उसको.
ए बेस में कन्वर्ट करें, देखिएगा 2 अपॉन log x with base a plus 1 by log ax with base a plus 3 by log a square x with base a is equals to 0. ठीक है, बेस सेम, ठीक है. व्हाट नेक्स्ट? 2 डिवाइडेड बाय log x with base a plus 1 by log mn. log mn is log m plus log n, ठीक है. और log a with base a is 1, log a with base a is 1, डायरेक्ट लिख दें 1 plus log x with base a plus 3 divided by log a square x with base a. दोस्तों log mn, log m plus log n, right? And log a square with base a, definitely it can be written as, ऐसी परेशानी तो नहीं होना चाहिए आपको, a square x with base a. मुझे क्या डाउट नहीं चाहिए, I think it's now clear. ठीक है ना. log of a number with the same base will become 1. It is 2 plus log x with base a is equals to 0. ठीक है, क्लियर? कुछ गड़बड़? अब क्या किया जाए? व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन नाउ? अभी तो एलसीएम लेने का रहेगा इसमें, और एलसीएम लेने में भी अगर आप ध्यान से देखें log x विद बेस a, log x विद बेस a, log x विद बेस a, तो बेहतर होगा log x विद बेस a को t ले लिया जाए, अननेसेसरी अदरवाइज आप उसका एलसीएम लेंगे कॉम्प्लिकेटेड बनेगा. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें उसको. सो 2 by t plus 1 upon 1 plus t plus 3 upon 2 plus t is equals to 0. Now t is equals to log x with base a that we have taken as, take the LCM. Denominator का टेंशन नहीं, because it is equality here and equals to 0 is there, so it will be multiplied in 0, that will become 0. But take the LCM now. You are again going to get a quadratic in terms of t. t के terms में क्या बनेगी? quadratic बनेगी. Solve करिए जरा इसको. Take the LCM properly. बहुत छोटी छोटी सी बातें, उनमें एरर नहीं होना चाहिए. छोटी बातें हैं वो तो ठीक है, छोटी बातें हैं लेकिन गलत ना हो. अच्छा, ओके, यू आर टेलिंग मी दैट क्वाड्रेटिक, प्लीज टेल मी. ओके, 6t स्क्वायर 11t प्लस 4 इक्वल्स टू 0. ओके, प्लीज डू वेरीफाई, प्लीज सभी लोग चेक कर लीजिए. सेम इक्वेशन यू आर गेटिंग, टेकन द एलसीएम, सिंपली यू आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक देयर. डिनोमिनेटर में ठीक है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड इन 0 विल बिकम 0, दिक्कत नहीं है. So 6t square plus 11t plus 4 equals to 0. So you will be getting two values of t. Quadratic in terms of t. t की दो values आ रही हैं. And what are those two values? t की दो values. Quadratic तो अपन solve कर लेंगे. Minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. So what is that value of t? Minus 4 by 3 and minus 1 by 2. All of you are getting this? Quadratic यार, quadratic तो बनना चाहिए ना. But you are getting the value of t now, right? Our interest is about x. t तो हमने अपनी तरफ से लिया था, ठीक है. तो log x with base a is equal to by 3. So a to the power minus 4 by 3 is equals to x. a raised to power by 3 x के बराबर है, और you can say x is equals to 1 upon a raised to power 4 by 3. या a raised to power minus 4 by 3. The second result is going to be log x with base a is equals to minus 1 by, you can say a raised to power minus half is equals to x, or x is equals to 1 upon a raised to power half. So number of solution you are getting as 2. बोले सर ये तो कुछ अजीब सा आ रहा है, आपको क्या परेशानी है?
कुछ ऐसी वैल्यू तो नहीं है ना जो लॉग को अनडिफाइंड कर रही, नहीं, ठीक है। सो यू आर गेटिंग टू वैल्यूज, वन इज a रेज़ टू पावर -4/3 एंड अदर वन इज a रेज़ टू पावर -12, ये दो वैल्यूज आ रही है, ठीक। अब तक के जो क्वेश्चंस में आपने ऑब्जर्व क्या किया, सेम बेस में तो कन्वर्ट कर रहे हैं और लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है ना। बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज ही हमने अप्लाई करी है और रिजल्ट को चेक करते जा रहे हैं कि यार ये रिजल्ट वैलिड है या नहीं, ठीक है। Again two questions. The first one is you have to find out, you have to solve the system of equation. System of equation, there are two system. System अगर बोला है मतलब more than one equation is involved there. दो equation involved है. This is the first equation and x y equals to 64 is the second one. दो यार more than one equation must be there. जब system अगर term use कर रहा है, system में एक से ज़्यादा equations होना चाहिए. दो equations हैं, दो unknown के terms में, x और y के terms में, और solve करना है. That means you have to find out x as well as y both. x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करना है. दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. फर्स्ट वन, log x विद बेस y और log y विद बेस x. अब तक आप इतनी बात समझ चुके हैं कि सेम बेस में आना जरूरी है. यार x विद बेस y और y विद बेस x किसी एक में कन्वर्ट कर लिया जाए, या तो x बेस में बात कर लो या y बेस में बात कर लो, ठीक. इसको फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन. फाइव टाइम्स y बेस में कन्वर्ट कर लें. तो फर्स्ट वन इज log x विद बेस y एज इट इज प्लस 1 अपॉन log y विद बेस x. आई वांट टू चेंज द बेस फ्रॉम x टू y. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अब आपके लिए. log x विद बेस y that is equals to 26. second equation is xy equals to 64, that is there, ठीक. so log x with base y that we have taken as t. उसको t ले लिया, सेम बेस में कन्वर्ट किया, that base is y there. बोले सर हमने x में किया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. log x with base y that is equals to t. you are going to get a quadratic in terms of t now. t plus 1 by t is equals to 26. 5t square minus 26t plus 5 equals to 0. क्या हो गया, सॉरी एक सेकेंड 5t स्क्वायर, ये हो गया t स्क्वायर प्लस इट विल बी t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय t. सो इट विल बी 5t स्क्वायर माइनस ऑफ 26t प्लस 5. आई थिंक इट्स ओके, इसमें तो कोई परेशानी नहीं. So you'll be getting a 2 roots of t. t की दो वैल्यूज आने वाली. क्वाड्रेटिक के दो रूट्स बता दीजिए बहुत तेजी से. 5 and 1 by 5. Okay, 5 and 1 by 5. So we are getting these two values of t. t as 5 as well as 1 by 5. t की वैल्यूज नहीं, मुझे तो x और y के टर्म में बात करना है, ठीक है. So if I take t equals to 5, that means log x with base y is equals to 5. log x with base y equals to 5. so y raised to power 5 is equals to x. y raised to power 5 is equals to x. xy is equals to 64. सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं. वी गॉट x is equals to y raised to power 5. सेकेंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन ना, तो xy equals to 64. x को प्लेस किया as y raised to power 5 into y is equals to 64. that will be y raised to power 6 is equals to 64, which is nothing but 2 to the power 6. so what value of y you are getting? That you are getting the value of y is 2. y की वैल्यू 2, and if y is 2, y is equals to 2, so x is clearly y raised to power 5, that will be 2 raised to power 5, that will be 32. 2 in fact it will be 32 comma 2. 32 comma 2, x की वैल्यू 32 और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2. so one of the set which you are getting is 32 comma 2. लेकिन अभी रुकने का है. the reason is you are getting one more value of t there. t की वैल्यू एक और वैल्यू आ रही है, t equals to 1 by 5.
तो t इक्वल टू 1/5 के लिए भी फर्दर यू विल हैव टू सॉल्व एंड यू विल बी गेटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, लेकिन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। द रीजन इज, भाई सेकंड वैल्यू t की वैल्यू 5 के लिए कैलकुलेट किया एंड वी आर गेटिंग 32,2, one more value is there, that is t equals to 1/5 and you can solve similarly and you will be getting another set of values of x and y। बट हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? इफ यू ऑब्जर्व द इक्वेशन केयरफुली, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें आप इस इक्वेशन को, इनफैक्ट इन दोनों इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन देख रहे हैं आप, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, इस बात को सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। लास्ट रो, इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं y को x से रिप्लेस करूं और y को x से रिप्लेस करें और x को y से रिप्लेस करें, if I change the y in place of y if I keep x and in place of x if I keep y, x को y से और y को x से, आप ये चेक करिए, is there any change in the equations? x को y और y को x, आप ऑब्जर्व करेंगे there is no change in the two equations। और इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि if one of set of values you are getting is 32,2, another set of values clearly going to be 2,32। बट एक लिख के आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। 32,2 as well as 2,32, so these two results are there, right? सिंपल सा सवाल है, किया क्या है आपने, बेस सेम ही तो बनाया है यहाँ, तो बस इतना ही बस है, ठीक। Now look for again an interesting question. You have to find out the value of x. You have to solve this equation. Interesting इस सेंस में यहाँ पर कि इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा अलग सा लगेगा आपको। यहाँ पर log क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर log 10 with base x but log क्यूब। तो आप यहाँ पर एक बात बहुत ठीक ढंग से ध्यान रखिएगा, देखो, if I write like this or if I write बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत जरूरी बात, ABC, तीन स्टेटमेंट्स कुछ लिखे इन टर्म्स ऑफ लॉग। मेरा सवाल आपसे ये, वेदर दीज थ्री आर डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट, या तीन में से दो सेम है, अगर दो सेम है तो कौन से दो सेम है, या ऑल थ्री आर सेम, है ना। मतलब बहुत छोटी सी बात है लेकिन क्लैरिटी मस्ट बी देयर, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आई थिंक यू आर आस्किंग मी, जब मैं क्वेश्चन log 10 with base x and whole cube of that, and it is log cube, these two are same, log 10 with base x and it is cube, तो एक बात, and it is altogether different from 10 cube, so you can never apply the property like, इसको आपने बोला, अरे बोले हो गया सर, एक लाइन में आ गया 3 log 10 with base x, 2 log 10 with base x और कुछ 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 कुछ, गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को ना। ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, हाँ ये दोनों सेम है, ठीक है ना। ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि यार बोले सर फिर इसके लिए क्या प्रॉपर्टी, इट्स लाइक दिस, ऐसा समझ लीजिए, ये दोनों एक ही बात है। these two are सेम। बोले सर प्रॉपर्टी, इसमें कौन सी नई प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की नहीं जा सकती, किसी भी प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते अभी आप यहाँ पे। ये तो दो लॉग का मल्टीप्लिकेशन है ना, log 10 विद बेस x इंटू log 10 विद बेस x इंटू log 10 विद बेस x, उसमें कुछ नहीं हो सकता। बोले सर फिर क्या करें, कुछ तो करना ही है, कुछ तो होने ही वाला है। log 10 विद बेस x, टेक दैट इक्वल्स टू t, तो t ले लीजिए। प्रॉपर्टी नो, कुछ प्रॉपर्टी नहीं, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 11t माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक। क्यूबिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट्स तो मैं आपसे निकलवाना चाहूंगा।
One of the root is without any doubt, which is 1, t equals to 1. And if you divide it by this cubic equation by t minus 1, you will be getting the quadratic equation and you will be getting the next two roots. तो क्यूबिक को सॉल्व करना सिखाना तो अब अच्छा नहीं लगेगा, क्लास 12th. So please tell me those two roots. t equals 1 is already there. Next two roots, t minus 1 से डिवाइड करना होता है, करके तो नहीं दिखाना पड़ेगा पक्का. So what are the two roots then? 2 and 3. Okay. ये तीन वैल्यूज आ रही हैं, t की तीन वैल्यूज आ रही हैं, 1, 2 and 3. t equals to 1 is satisfying here. That means t minus 1 is one of the root. And t minus 1 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, you will be getting a quadratic. और quadratic के you will be getting two roots. So 1, 2, 3. Log 10 with base x is equals to 1. T equals to 1. T equals to 2. T equals to 3. ठीक. t equals to 1, t equals to 2, t equals to 3. So basic definition, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आप कन्वर्ट कर लें तो दोस्तों x raised to power 1 that will be equals to 10, x squared is going to be equals to 10 and x cube that will be equals to 10, right? So the results are 10 रूट ओवर 10. इट कैन नेवर बी माइनस ऑफ रूट ओवर 10, है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है बेस में, राइट. एंड द थर्ड वन इज क्यूब रूट ऑफ 10. So these are the three results or three values of x. But I think you are getting that approach. You cannot apply any type of property here because it is altogether different. It is the multiplication of three logarithms. Log 10 with base x into log 10 with base x into log 10 with base x. These are the three values of x then. Clear? Now look for these two questions. We are just discussing the question based on the equality. In the next classes we will be discussing the questions based on the inequality, जहाँ पे again we will be discussing about the graphs first और फिर inequality को discuss करेंगे, लेकिन अभी equality based questions. First question को अब अगर देखते हैं, x की values find out करना है. Second में system of equation है. We discuss the meaning of system of equation. More than one equation is there in terms of x and y. तो दो values find out करना होगी. Base is 2x plus 3 here. Your base is 3x plus 7 here. Base x का function है, linear function है, 3x plus 7 and 2x plus 3. ठीक. 6x square plus 23x plus 21 can be factorized, as well as if you observe 4x square plus 12x plus 9, it is nothing but 2x plus 3 whole square. समझ रहे हैं मेरे ख्याल से, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई. a square plus b square plus 2ab, and definitely you can factorize this, right? So please tell me the factors. Log of 2x plus 3, 3x plus 7, that will be equals to 4 minus 2x plus 3 होल स्क्वायर. ठीक है ना. फैक्टराइज तो आपको करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स बनाना होंगे आपको, एंड इट इज डायरेक्टली 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, इट इज नथिंग बट 2x प्लस 3 होल स्क्वायर ऑफ दैट. ठीक दोस्तों, यहाँ पर बेस भी 2x प्लस 3 है, हियर बेस इज 3x प्लस 7. फैक्टर्स भी दोनों उसी टर्म्स में आ रहे हैं. ठीक. log mn कैन बी रिटन एज log m प्लस log n. Log of 2x plus 3 with base 2x plus 3 plus log of 3x plus 7 with base 2x plus 3, that will be equals to 4 minus twice of log 2x plus 3 with base
3x plus 7, 2x plus 3 with base 2x plus 3, 1. Log of a number with the same base is 1. Here it is log 3x plus 7 with base 2x plus 3. बोर्ड पे देख रहे हैं, log 3x plus 7 with base 2x plus 3, और यहाँ पर 2x plus 3 with base 3x plus 7, तो किसी एक बेस में कन्वर्ट कर लिया जाए, या तो 2x plus 3 में बात कर लो या 3x plus 7 में बात कर लो. ठीक, log 2x plus 3 with base 2x plus 3, without any doubt it will be 1, and let's take it as it is. Log 3x plus 7 with base 2x plus 3 is equals to 4 minus 2 divided by, बेस चेंज कर लिया, log 3x plus 7 with base 2x plus 3. ठीक है, log 3x plus 7 with base 2x plus 3, log 3x plus 7 with base 2x plus 3. What next? अब क्या किया जा सकता है? log 3x plus 7 with base 2x plus 3, सेम बेस में आपने कन्वर्ट कर लिया. नाउ यू आर गोइंग टू टेक log 3x plus 7 with base 2x plus 3 is equals to t. उसको t ले लेते हैं और फिर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, राइट. इट इज 1 plus t is equals to 4 minus 2 by t. पक्का. And again if you take the LCM, again you are going to get a quadratic in terms of t के टर्म्स में एक और क्वाड्रेटिक बन जाती है, और t के टर्म्स में अगर क्वाड्रेटिक बनती है तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट 2 more वैल्यूज फॉर t की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी आपको. सो ओके, फिलहाल के लिए मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं. फाइन, टेक द एलसीएम एंड प्लीज टेल मी द वैल्यूज ऑफ t. बता पाएंगे ना वैल्यूज ऑफ t? t की वैल्यू 1 और फाइन. t व्हाट वी हैव टेकन इज, t जो हमने लिया है दैट इज log 3x plus 7 with base 2x plus 3, दैट वी हैव टेकन इज इक्वल्स टू t. इसको हमने t के बराबर लिया है. अभी हम क्या करने वाले हैं, t की वैल्यू 1 रखेंगे और t की वैल्यू 2 रखने वाले हैं. ठीक, ठीक, t की वैल्यू 1, एंड इफ आई टेक t इक्वल्स टू 1, बोले सर सॉल्व करना कर लो, 2x plus 3 raised to power 1 so that it will become 3x plus 7. या एक छोटी सी बात है, log 1, log की वैल्यू 1 कब होगी? log of a number with the same base is going to be equals to 1. so fine, it is 3x plus 7 is equals to 2x plus 3. so value of x that will be equals to minus of 4, right. तो t इक्वल्स टू 1 लेने पर हमें जो वैल्यू मिल रही है दैट इज x इक्वल्स टू माइनस 4. नाउ वी आर गोइंग टू टेक t इक्वल्स टू 2. अब हम t की वैल्यू 2 ले लेते हैं. So if I take t equals to 2, that means log 3x plus 7 with base 2x plus 3 is equals to 2. ठीक, so again 2x plus 3 whole square is equals to 3x plus 7, and again you will be getting a quadratic. 4x square plus 9 plus 6x is equals to 3x plus 7. क्वाड्रेटिक के दो रूट्स कंफर्टेबली आपको बताना चाहिए. x is equals to minus 2 and minus 1 by 4. लेकिन मैं चाहूंगा सभी लोग चेक कर लें whether all of you are getting the same results or not. These three values of x, one of the value is minus 4, one of the value is minus 2, one of the value is minus 1 by 4. तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में तो परेशानी नहीं होना चाहिए, राइट. बट अगेन सब कुछ मेहनत हमने करी, लॉग डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपसे पूछा जाए और आपका 3 आए 3 लिखेंगे, सर कम क्यों लिखें? कमी इस बात में थोड़े ना होना चाहिए, बोले सर 3 आए तो 3 लिखना चाहिए, ऐसा मत करिएगा बस.
तो -4 -2 -1/4 log is defined for positive real values and base of log is always going to be positive but not equals to 1. ये तो रटा हुआ है दिमाग में, फिक्स है. तो 1/1 चेक करना चालू करते हैं. x equals to -4 and if I take x equals to -4 here, -8 plus 3 -5, यहीं छोड़ देते हैं इसे. Base is becoming negative. Now if I take x equals to -2 -4 plus 3, कोई स्कोप नहीं है, जाने दीजिए. बोले सर आगे तो देख लो, आगे क्या देख लो, बात यही खत्म हो गई. So if I take x equals to -1/4 डाउ, 1/1 मैं चेक करता हूँ कि 2x plus 3, तो -1/4 दिस वैल्यू इज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव. 2x plus 3 एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, x की वैल्यू -1/4 के करस्पॉन्डिंग. ठीक. एंड एज वेल एज 3x plus 7 की भी बात कर लें तो 3x plus 7 इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए पॉजिटिव वैल्यू. दिस इज द फैक्टर ऑफ दैट. ये भी पॉजिटिव रहने वाला है. इट इज 2x plus 3 होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव रहने वाला है. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दैट इज 1 एंड वैल्यू ऑफ दैट इज -1/4. ठीक है ना. That is the approach. Now we have to solve this system of equations. System of equation, two equations are given in terms of x and y and we have to find out the value of x and y both. पहले भी एक सवाल सॉल्व किया था हमने. log m plus log n can be written as log mn. That is log xy with base 3 is equals to 2 plus log 2 with base 3. ठीक. Here base is 3 there, base is 3 there. This 2 can be written as, इस 2 को लिखा जा सकता है, सब कुछ base 3 में ही ले आते हैं. So it is becoming log xy with base 3 is equals to log 9 with base 3, that will be equals to 2 plus log 2 with base 3. ठीक. So it is log xy with base 3, that will be equals to log 18 with base 3. ठीक है. So it is nothing but xy is equals to 18. Removal of log कह लीजिए. If you take the second equation there, log x plus y with base 27 is equals to 2/3. So log x plus y with base 27 is equals to 2/3. सॉल्व तो किया जा सकता है. हम एक काम करें, बेस 27 है तो बेस 3 में कन्वर्ट कर लिया जाए, बिकॉज 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 27. तो ये हो जाने वाला है log x plus y with base 3 divided by log 27 with base 3 is equals to 2/3. ठीक. log 27 with base 3 will become what? 3 क्यूब हो जाएगा और log m raised to power n log m हो जाएगा, तो ये 3. so log x plus y with base 3 is equals to, it will become 3 and 2/3 multiplied with 3, so finally it is becoming 2. अरे समझ गए ना. this 3 and this 3 is multiplied here 2/3. सारी बातें स्पष्ट होना चाहिए, है ना. log x plus y with base 3 is equals to 2. so definition of log, 3 square must be equals to x plus 9. sorry, 3 square is equals to x plus y, or you can say x plus y is equals to 9. check. so one of the equation is coming as xy equals to 18 and one of the equation is coming as x plus y equals to 9. शायद बहुत सोचना, बोले सर अभी कहाँ हुआ, सॉल्व हो गया यार अब तो. x plus y equals to 9 and x y equals to 18. बाय ऑब्जर्वेशन आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए सर ठीक है, सम इज कमिंग 9 एंड प्रोडक्ट इज कमिंग एज 18. 6 3 3 6, सम विल बी 9, प्रोडक्ट विल बी 18. बोलो सर कैसे, इसमें मत टेंशन लीजिएगा, सम इज 9, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात कर लें, उस ढंग से देख लें.
By observation you can definitely declare that okay, sum is coming 9, product is 18, x is equals to 6. If x is 6, y will be 3, and if x is 3, y will be equals to 6. ठीक, that is approved. थोड़ा सा अलग हटके सवाल, log x upon y minus z equals to log y upon z minus x equals to log z upon x minus y, and you have to prove that x raised to power x into y raised to power y into z raised to power z that will be equals to 1. ऐसा प्रूव करना है आपको. देखिएगा क्या किया हमने. इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आते हैं आपके सामने, ये जो इक्वलिटी साइन है, दीज 3 इक्वलिटीज, टेक दैट इक्वल्स टू सम k, तो k के बराबर ले लिया. थोड़ा सा अलग हटके, एक बार पता लगेगा फिर आप डेफिनेटली बनाओगे हमेशा. टेक दैट इक्वल्स टू k. log x that will be equals to k times y minus z, log y that will be equals to k times z minus x, and log z that will be equals to k times x minus y. इनफैक्ट एक और बात शायद यहाँ से समझ में आती है कि यार अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो log x प्लस log y प्लस log z will become 0. इनफैक्ट देखो ना आप, ये ky, ये माइनस ऑफ ky, दिस इज माइनस ऑफ kx, इट इज kx, इट इज माइनस ऑफ kz, इट इज kz, तो कैंसिल होके इट विल बिकम 0. फाइन, ठीक है. अब आपको जो प्रूव करना था दैट x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू z टू द पावर z इक्वल्स टू 1, क्या किया हमने. अब इसको प्रूव करना है. ये तो एक, इसको सॉल्व करने से रिजल्ट हमारे पास में आया. ठीक, नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. बोले सर आपने लॉग का बेस तो बता दो. यार इफ दिस बेस इज 10 यू शुड टेक दैट विद बेस 10. 10 बेस पे बात कर रहे हैं, सेम बेस 10 बेस हो या ई बेस हो. लॉग लिया हमने दोनों साइड, वी हैव टेकन लॉग बोथ साइड्स. लॉग x रेज़ टू पावर x, y रेज़ टू पावर y, z रेज़ टू पावर z इज इक्वल्स टू log 1, right? log 1 will be what? log 1 will be equals to 0. log 1 that will be equals to 0. ठीक, x log x प्लस log y, ये हमें प्रूव करना है एक्चुअल में. इससे हमें प्रूव करना है कि ओके इट इज इक्वल्स टू 0. दैट वी हैव टू प्रूव. इसको प्रूव करना है हमें. तो अब इसको सॉल्व करना चालू किया. इसका LHS अगर आप कहें इसको, x log x प्लस y log y प्लस z log z. ठीक, क्या करिएगा, बात तो बन गई. मुझे क्या प्रूव करना. बोले सर क्या ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं. टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. तो अर्लियर दिस वाज योर रिक्वायरमेंट, आफ्टर टेकिंग द लॉग दिस इज द रिक्वायरमेंट नाउ. log 1 will become 0. log 1 is always equals to 0. now x into log x, k times y minus z plus y times k times z minus x plus z times k times x minus y. ठीक, अभी आप जरा देख लीजिए तसल्ली से टर्म्स. ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाने वाली है. ठीक है, देखो के एक्स वाई, दिस इज विथ माइनस साइन के एक्स वाई कैंसिल होगा. चेक कर लीजिए. ठीक है, उसी ढंग से एक्स के जेड विथ माइनस साइन एंड दिस इज एक्स के जेड विथ प्लस साइन, ये भी कैंसिल हो जाएगा. Likewise, this is minus of x y k and it will be, चेक कर लीजिए. आई थिंक हाँ, ये एक्स वाई के इधर से कैंसिल हो रहा है. सारी तीनों टर्म्स कैंसिल हो जाने वाली है. ठीक है ना, करके देख लीजिए प्लीज. log x log x log y z log z की वैल्यूज तो ऑलरेडी आपके पास है. व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग इक्वल्स टू 0. फाइन, इट्स प्रूव.
ठीक है, बोले सर ऐसा कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ऐसा ही करना होगा इनफैक्ट. टेकिंग दीज थ्री इक्वलिटीज इक्वल्स टू k and you got the value of log x, log y, log z in terms of k and then taking log both sides. ठीक. Now the final one, and you have to prove that x raised to power log y minus log z into y raised to power log z minus log x into z raised to power log x minus log y equals to 1. ये प्रूव करना है आपको. ये प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच को लिए हुए हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली. एक बात बोले सर हमने ये तो सोच लिया log m माइनस log n log m by n, लिख सकते हैं आप, उसमें परेशानी नहीं है. log m माइनस log n that is log m by n, it can be log y upon z. ये log y by z तो लिख सकते हो आप, ठीक. ये log z by x लिख सकते हो और ये log x by y लिख सकते हो आप, बट दैट इज देयर इन द पावर. x की पावर में, y की पावर में, z की पावर में फर्दर कुछ नहीं हो पाएगा. log m माइनस log n कैन बी रिटन एज log m by n, बट व्हाट नेक्स्ट, फिर कुछ नहीं हो सकता. ठीक है ना, फिर बैठ जाएंगे वापस से. तो बैठना नहीं है, सॉल्व करना. सॉल्व करने के लिए क्या किया, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, अदरवाइज वो अटके ही रहोगे आप वहां पर. ठीक है, मैं आपने सोच लिया log m माइनस log n log m by n, व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या, कुछ नहीं. तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. ठीक है, अगर आपको दिक्कत नहीं हो, शायद ना हो, इफ आई टेक लॉग बोथ साइड्स दैट log 1 विल बिकम 0. और ये भी आप जानते हैं, 3 numbers आर देयर इन मल्टीप्लीकेशन कम्स इन एडिशन. log m n p कैन बी रिटन एज log m plus log n plus log p. मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स है तो इट कम्स इन एडिशन वेदर दोज आर 2 terms, 3 terms or n number of terms then. So we have taken log both sides and applied the property. It is log x to the power log y minus log z, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस. बोले सर बेस, यार बेस यहाँ पे गिवन नहीं है, यू शुड टेक दैट एज अ कॉमन लॉग. बेस 10 पे बात कर रहे हैं, सीधी सी बात ये होगी. log y raised to power log z minus of log x log z log x minus log y, and now your requirement is you have to prove that it is equals to log 1 is 0, 0 प्रूव करना आपको. अभी तो बात बन गई मेरे ख्याल से. log m raised to power n, अभी मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ. log y minus log z, now I applied the property log m raised to power n is log n log m. Likewise for the second one, likewise for the third one. और आप ठीक ढंग से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ज़रूर आप देखेंगे कि अगेन सारी टर्म्स एज दैट वाज हैपेंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी. जीरो लिखने में दिक्कत नहीं है, आप चेक करिएगा सारी टर्म्स कैंसिल होंगे. फाइन. अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट. प्लीज नोट डाउन दिस एंड वी कंक्लूड हियर इटसेल्फ.